नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बझाङ में जीप दुर्घटना 2 गोटे के मृत्यु 2 गोटे घायल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में मदरसा शिक्षा बोर्ड सहित विधेयक पर परामर्श शुरू, 2टा नया विधेयक पेश। सरकार से मालपोत कार्यालय सब में सरलीकृत फार्म के व्यवस्था कयल गेल, सेवाग्राही के काज के सहज हेबाक विश्वास। 5 वर्ष भीतर वैदेशिक रोजगारी में बाध्य भक जेबाक अवस्था समाप्त करबाक मंत्री विष्ट के प्रतिबद्धता। T20 विश्वकप एशिया छनौट बी में नेपालक जीत, भूटान 117 रन से पराजित। अब समाचार विस्तार से। बझाङ के बुंगल नगरपालिका में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेलै छै और 12 गोटे घायल भेल बताओल गेलै छै। बगथला से बीजगढ़ा जा रहल से 1J 726 नंबर के जीप आई भिनसर बुंगल नगरपालिका के ठिमी बगर स्थान में दुर्घटना भेलै छै। जीप में चालक सहित 14 गोटे सवार छल। जिला प्रहरी कार्यालय बझाङ के डीएसपी प्रवीण धिताल दुर्घटनाक पुष्टि करैत कंचनपुर वेदकोट 5 रनिहार 56 वर्षक धनबहादुर बोहरा आ 65 वर्षक विष्णा देवी बोहराक जान गेल जानकारी देलनि छै। जीप सड़क से करीब 200 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना के कारण खोज नहीं सकल छै। प्रदेश नंबर 2 सरकार से प्रदेश सभा में पेश भेल मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक पर परामर्श शुरू भेलै छै। काल्हिखन बैसल प्रदेश सभा 33 बैसार में मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन आ सचिवालय संबंधी विधेयक पर सैद्धांतिक परामर्श शुरू भेल छल। तहिना बैसार में 2टा नया विधेयक प्रस्तुत कयल गेल छै। एखन 3 बजे से समेत प्रदेश सभा के बैसार बैस रहल अछि, जाहि में फेर से विधेयक सब पर सैद्धांतिक परामर्श में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रदेश सभा सदस्य लोकनि अपन अपन धारणा रखथिन। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश नंबर 2 में सुशासनक प्रत्याभूति करेबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक प्रस्तुत केने छलनि। हुनका बदला में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव विधेयक प्रस्तुत केने छलनि। तहिना भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक प्रस्तुत केने छलनि। बैसार में आर्थिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव ऐसा पहिने प्रस्तुत कयल गेल प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा सचिवालय संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय प्रस्ताव आ सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय प्रस्ताव पेश केने छलनि। राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान संशोधन सहितक माग तत्काल पूरा नहीं भेला पर समर्थन फिर्ता लेबाक कहित सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। राजपा काल्हि देशभर के जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। राजपा संविधान संशोधन आंदोलनकारी ऊपर के झूठा मुद्दा फिर्ता, बंदी सभक रिहाई, सांसद रेशमलाल चौधरी के रिहाई, शांति सुरक्षा के गारंटी सहितक माग तत्काल पूरा नहीं केला पर सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक चेतावनी देलक अछि। ओहि क्रम में राजपा धनुषा से प्रमुख जिलाधिकारी प्रेमलाल लामिछाने समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौने छल। काल्हिखन दुपहरिया में अध्यक्ष मंडलक संयोजक प्रमोद कुमार यादव प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह सहित के टोली ज्ञापन पत्र बुझौने छल। ऐसा पहिने जनकपुर धामक भानुचौक स्थित पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस कदम चौक होइत सीडीओ कार्यालय पहुंचल छलनि। तहिना राष्ट्रिय जनता पार्टी सप्तरी में सेहो प्रमुख जिलाधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौने छल। राजविराज के शिव मंदिर से राजपा जिला संयोजक रामप्रीत यादव के अगुवाई में काल्हिखन निकलल जुलूस बाजार क्षेत्र के परिक्रमा पश्चात जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचकर प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौने छल। अपन न्यूज में किछु काल व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार से मालपोत कार्यालय सब में सरलीकृत फार्म के व्यवस्था कयल गेल, सेवाग्राही के कागज में सहज हेबाक विश्वास। 5 वर्ष भीतर वैदेशिक रोजगारी में बाध्य भक जेबाक अवस्था समाप्त करबाक मंत्री विष्ट के प्रतिबद्धता। T20 विश्वकप एशिया छनौट बी में नेपालक जीत, भूटान 117 रन से पराजित। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अपने बाँकी समाचार। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघक प्रदेश नंबर 2 स्तरीय बैसार जनकपुर धाम में सम्पन्न भेल। महासंघक केंद्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर के समेत के सहभागिता में भेल बैसार से प्रदेशक सब जिला में कार्यालय स्थापना करबाक, सब स्थानीय तह आ जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत अपन माग सहित ज्ञापन पत्र बुझेबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश कार्य समिति में नया सदस्यता बढ़ेबाक आगेलका बैठक संबंध में परामर्श भेल महासंघ प्रदेशक सचिव उमेश ठाकुर से जारी विज्ञप्ति में लिखल अछि। बैसार में प्रदेशक अध्यक्ष अशोक कुमार ठाकुर, 8 जिलाक अध्यक्ष लोकनि, स्थानीय तह में रहल पदाधिकारी सभक सहभागिता छलनि।
छिरेश्वरनाथ उद्योग वाणिज्य संघक प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भेल अछि। संघक अध्यक्ष रामजी शाह के अध्यक्षता में भेल प्रथम साधारण सभा से नया कार्य समिति के चयन समेत कयल जेबाक कार्यक्रम चल, मुदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन होयबाक संभावना नहीं रहला के बाद निर्वाचन मार्फत नया कार्य समिति चयन कयल जायत। आगामी कार्तिक 9 गते से निर्वाचन के कार्यक्रम हो बजेका छिरेश्वरनाथ जनता मावि के प्रधान अध्यापक कमल पंडित के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन कयल गेल संघक महासचिव विनय कुमार शाह बतौले छ। उद्घाटन सत्र में नगरपालिका प्रमुख योगेन्द्र पजियार, उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुरक अध्यक्ष ललित कुमार शाह, पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, श्याम प्रसाद शाह, संघक उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव सहितक उपस्थिति छलैन। थाई करबाक लेल नीतिगत प्रावधान राखब माग करैत आन्दोलित बनल सामुदायिक विद्यालय के राहत शिक्षक आ शिक्षा मंत्रालय बीच सहमति भेला के बाद आंदोलन फिरता भेल अछि। 4 बुदाक माग पेश करैत देशभर के करीब 40,000 राहत शिक्षक आंदोलित भेल छल। काल्हि शिक्षा विभाग तथा मानव स्रोत केन्द्र भक्तपुर में वार्ता में सहमति भेल अछि। केन्द्र के महानिर्देशक बाबूराम पौडेल के अनुसार नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति संग मंत्रालय के वार्ता समितिक संयोजक तथा सहसचिव सूर्य प्रसाद गौतम के टोली वार्ता केने छल। राहत शिक्षक के माग संघीय शिक्षा ऐन के विधेयक मस्यौदा में समावेश कयल जेबाक चाही। राहत अनुदान कोटाक शिक्षक के अस्थायी शिक्षक र अवसर देल जेबाक चाही। मंत्रालय के संवाद समिति में परामर्श करबाक चाही आ आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेबाक चाही। 4 बुधे सहमति भेलै छ। सरकार भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सब में सेवाग्राही के काज के सहज बनाब सरलीकृत फारम के व्यवस्था कयलक अछि। भूमि संबंधी सेवाग्राही के काज के सहज, सुलभ आ पारदर्शी बनेबाक उद्देश्य से सरकार आई से भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सब में सरलीकृत फारम सेवा शुभारंभ कयलक अछि। ललितपुर स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय में कार्यक्रम के बीच इस सेवा के शुभारंभ करैत भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल जनता के सहज, सुलभ आ पारदर्शी ढंग से भूमि संबंधी सेवा उपलब्ध कराब एहि सेवा के सेहो शुभारंभ कर परल जानकारी करौने छले। 34टा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सबके एक साथ शुभारंभ कयल गेल। ई सरलीकृत फारम सामान्य नागरिक सेहो भरि सकबाक व्यवस्था कयल गेल। भूमि व्यवस्था, शहरी सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैलाली जानकारी करौने छलैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निजी आवास पुनर्निर्माण के काज के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली निजी आवास पुनर्निर्माण के काज में तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। एकरा लेल प्राधिकरण सब स्थानीय तह में वरिष्ठ इंजीनियर रहबाक व्यवस्था कर लागल अछि। पुनर्निर्माण काज के तीव्रता देब भूकंप प्रभावित सब स्थानीय तह में वरिष्ठ इंजीनियर व्यवस्था कयल जेबाक सेहो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली बतौलनि। ओ वरिष्ठ इंजीनियर सभक सेवा आ सुविधा देबाक व्यवस्था विश्व बैंक से मिलाब लागल सेहो जानकारी करौने छलनि। पत्रकार सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली पुरातात्विक महत्व के संपदा सभक पुनर्निर्माण के काज के गति देब पुरातत्व विभाग संग आवश्यक परामर्श आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट 5 वर्ष भीतर वैदेशिक रोजगारी में बाध्य भ जेबाक अवस्था समाप्त क देब प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। मंत्री बिष्ट वैदेशिक रोजगारी में जायवाला युवा सबके स्वदेशे में रोजगारी अवसर सृजना कर सरकार लागि परल दावी समेत केने छलनि। आई काल्खन सजर्क दुर्गा राय माझी के शब्द लय आ स्वर में सजल गीती एल्बम फर्क दाई फर्क विमोचन करित हो देश के समृद्ध बनाव जनता श्रम के सरकार हर संभव सदुपयोग करबाक योजना सेहो रखने जानकारी करौने छलनि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। T20 विश्व कप के एशिया छनौट बी में नेपाल भूटान पर सहज जीत हासिल कयलक अछि। प्रतियोगिता में लगातार 4 जीत हासिल किने नेपाल भूटान के 117 रनक अंतर से हरौलक अछि। 151 रन के लक्ष्य पछ्याउने भूटान 16.4 ओभर में सब विकेट के क्षति में मात्र 33 रन बनाब सकल। भूटान के सस्ते में समेटबाक क्रम में संदीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी समान 3-3 विकेट लेने छलनि। बसंत रेग्मी आ दीपेन्द्र सिंह एरी तैना शरद भेसबाकर 1-1 विकेट लेलक। ऐसा पहले मलेशिया के UKM क्रिकेट ओभल में पहले बैटिंग करे नेपाल ओपनर प्रदीप एरी के उत्कृष्ट पारी संगे 20 ओभर में 4 विकेट के क्षति में 150 रन बनौने छल। नेपाल के पहिल विकेट सस्ते में आउट भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बझाङ में जीप दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, 12 गोटे घायल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में मदरसा शिक्षा बोर्ड सहित विधेयक पर परामर्श शुरू, होता नया विधेयक पेश।
सरकार से मालपोत कार्यालय सब में सरलीकृत फार्म की व्यवस्था कल गेल सेवाग्राही के काज में सहज होगा विश्वास। 5 वर्ष भीतर वैदेशिक रोजगारी में बाध्य भकर जेबाक अवस्था समाप्त कर दे मंत्री विष्ट के प्रतिबद्धता। T20 विश्व कप एशिया छनौट बी में नेपालक जीत, भूटान 117 रन से पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।